नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक रंजन अपने इस YouTube चैनल रंजन क्लासेस ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हमने पिछली कक्षा में केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक लिए थे जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आज फिर से हम नए उत्साह के साथ आए हैं और एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो हमारे हाई स्कूल बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ से हमने टॉपिक उठाया है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस और साल्ट क्या होते हैं, हम यहाँ ये जानेंगे। एसिड के कितने प्रकार होते हैं, हम ये समझेंगे। एसिड और बेस के जो हैं क्या क्या फिज़िकल फिनोमेना है, क्या क्या केमिकल फिनोमेना है, हम ये समझेंगे। और साथ ही साथ इनके क्या यूजेस हैं, हम यहाँ देखेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका एसिड, बेस एंड साल्ट। ओके, क्या है? एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये आपका टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ अभी आगे पढ़ाएंगे। इसी में एक चैप्टर है, थोड़ा सा टॉपिक आएगा इंडिकेटर, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। पीएच वैल्यू जिसको कहते हैं हम लोग, इसमें पीएच वैल्यू है, वो भी पढ़ेंगे। तो आज हम एसिड और बेस क्या होते हैं इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि एसिड कहते किसको हैं? ठीक है, एसिड है क्या? एसिड को हम लोग हिंदी में अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, एसिड है क्या? तो हम बताना चाहेंगे कि सर्वप्रथम स्टार्टिंग में ये बताया जा रहा था कि जब भी हम H2O को ब्रेक करते हैं तो ये H प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और आपका ये जो H प्लस आयन है इसको कहते हैं, इसको एसिड में काउंट करते हैं, OH को हम लोग बेस में काउंट करते हैं। ठीक है, ये जब कोई थ्योरी नहीं आई थी उस समय की थ्योरी है कि जब हम H2O को ब्रेक करते हैं तो एक H प्लस होता है और एक OH माइनस में टूट जाता है। ठीक है, जो जो कंपाउंड H प्लस आयन देगा उन्हें एसिड कहेंगे और जो कंपाउंड OH माइनस आयन देगा उसे हम बेस कहेंगे। ये स्टार्टिंग के जो हैं आपके डिफिनीसन हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे आपके बहुत सारे स्टैंडर्ड डिफिनीसन आनी शुरू हुई। बहुत से साइंटिस्टों ने अपना इस पे योगदान दिया। उन्होंने अपने मेथड से, अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने नए नए परिभाषाएं दी, जिसमें से 3 परिभाषा हम आज आपको बताएंगे। वो परिभाषा, वो डिफिनीसन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी आप लिख सकते हैं और अपने कभी भी कोई एग्ज़ाम होता है जो भी कॉम्पिटिटिव में, वहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है, उसको भी आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एसिड, सर्वप्रथम ही कहा गया, एसिड ऐसे कंपाउंड होते, ऐसे एलिमेंट को हम एसिड कहेंगे, ऐसे एलिमेंट को हम एसिड कहेंगे जो जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता हो। क्या करता हो? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता हो, उसे हम उस उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट से बने कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। फिर समझिए ध्यान से कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और उस रिलीज करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उससे बने जो एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट से बने कंपाउंड को हम एसिड कहते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन होता है कि आपका जो सेकेंड है डिफिनीसन, वो क्या कहती है कि कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, अगर उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें, अगर वो कंपाउंड H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। क्लियर? क्या कहेंगे? उसे हम एसिड कहेंगे। क्लियर? फिर से एक बार पुनः हम इसको रिवाइज करते हैं। पहला, कोई भी एलिमेंट
जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उस एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड को हम एसिड कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद H+ आयन रिलीज करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। ठीक है, ये तो थी आपकी जो अभी तक की डिफिनेशन है। लेकिन अभी एक मॉडर्न डिफिनेशन आई है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या है डिफिनेशन? आपको पता है कि अभी हाल ही में जो है एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम आर्हेनियस था। क्या था? आर्हेनियस। उन्होंने कहा जैसे H2O है, H2O जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो एक आपका H+ और एक OH- आयन में ब्रेक होता है। ठीक है, अगेन ये आपका H+ आयन अगेन H2O से जब रिएक्ट करेगा तो आपका एक आयन और बनाएगा जिसे हम कहेंगे H3O+। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इन्हें हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो आर्हेनियस जी कहते हैं, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद, कोई भी कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद अगर वो H3O+ आयन रिलीज कर रहा है, दैट्स कॉल्ड एसिड। फिर समझिए, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद अगर वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम एसिड कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल जैसे आपका HCl है। ठीक है, HCl आपका एसिड है कि नहीं? तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा H+ और Cl-। ठीक, इसको जब हम इसके H+ को दोबारा H2O में हम ब्रेक करेंगे, दोबारा H2O मतलब H2O मिलाएंगे तो ये क्या होंगे? H3O+ आयन क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। ठीक है, अगर इनको एक साथ लिखें तो HCl + H2O गिव्स H3O+ और Cl-। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ आपने ये देखा कि आपका जो HCl है H2O के साथ रिएक्ट करके या H2O में डिजॉल्व होकर के क्या हुआ? हाइड्रोनियम आयन रिलीज किया, इसलिए HCl क्या है? आपका एसिड है। ठीक है, ये 3 टाइप्स की डिफिनेशन थी जो आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और उस एलिमेंट से बने कंपाउंड को हम एसिड कहते हैं। सेकेंड डिफिनेशन, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन रिलीज करेंगे उन्हें हम एसिड कहेंगे। थर्ड, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोनियम आयन में ब्रेक हो जाएंगे तो उन्हें हम एसिड कहेंगे। क्लियर? ये तो थी आपकी एसिड की डिफिनीशन। ओके, अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पर। अब आते हैं किस पर? एसिड की प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, एसिड की प्रॉपर्टीज़ आप ऐसे समझिए, एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में। एक है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड है आपकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल में क्या प्रॉपर्टीज़ की है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की है कि जितने भी एसिड होते हैं जिनकी, देखिए इससे हम प्रॉपर्टी बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये फिजिकल और केमिकल है क्या। फिजिकल उसे कहते हैं जो जब भी इसमें कोई परिवर्तन हो तो ये अपनी अवस्थाओं को ना बदले तो उन्हें हम फिजिकल कहेंगे। और केमिकल उन्हें कहेंगे जब इनको हम किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करा दें और ये अपनी अवस्थाएं अगर चेंज कर ले रहे हैं, अपने कलर्स को चेंज कर ले रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम केमिकल कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हो, फिजिकल को हम आँखों से देख सकते हैं, जो हमारी आँखों सामने हो रहा है वो उसके फिजिकल चेंजेस होते हैं। जो हमारी आँखों से ना दिखे वो क्या है? वो हमारा केमिकल चेंज होता है। ओके, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पर।
तो एसिड क्या कहता है कि पहला इसका प्रॉपर्टी है, एसिड आपका टेस्ट में क्या होते हैं, श्योर होते हैं। ठीक है, टेस्ट में क्या होते हैं, श्योर होते हैं, मतलब कि हिंदी में इसको होते हैं खट्टा। ये एसिड क्या होगा, टेस्ट में खट्टा होता है। ठीक है, दूसरा अभी आपको पढ़ाएंगे इसी के, एसिड बेस साल्ट हो जाएगा तो इसी में एक टॉपिक है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, पहला लिटमस पेपर, सेकंड आपका फिनाफ्थेलिन और थर्ड मेथिल ऑरेंज। ठीक है, 3 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं जो मेनली प्रयोग होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं इंडिकेटर, लेकिन मेन रूप से जो केमिकली रूप से जिसको हम लैब में यूज़ करते हैं ये 3 ही होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में कि एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में श्योर होते हैं, और दूसरा कि ये आपके रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। अगर आप कोई रेड लिटमस पेपर आपके पास है, आपको लैब में दिया जा रहा है, अगर उस पर एसिड की एक बूंद डालेंगे तो आपका जो रेड लिटमस पेपर है उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, वो आपका चेंज होकर के ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या थी, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, टेस्ट में श्योर हो गए, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। और तीसरा क्या होता है कि ये लोग, इनका जो है आपका इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट और इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, इनका फिक्स होता है। ठीक है, और तीसरा आते हैं आपका, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी जिसको आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ये पदार्थ क्या है, एसिड है। अगर वो टेस्ट में श्योर है तो उसे एसिड कह देंगे आप। अगर वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे रहा है तो उसे एसिड कहेंगे। उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है तो उसे एसिड कहेंगे। और वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं तो उन्हें हम एसिड कहते हैं। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी किसकी, इनकी फिजिकल की। ठीक है, अब आते हैं इनकी किस पर, केमिकल प्रॉपर्टी पर। ठीक है, थोड़ा सा ही बड़ा होगा इसलिए हम इसको रफ करते हैं, अगेन लिखेंगे भी। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है केमिकल, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है और ये MCQ में भी क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग आंसर में भी आते हैं। पहला क्या है, पहला है कि जब भी हम एसिड को किसी मेटल के साथ, जब भी हम एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तब आपका मेटालिक साल्ट बनता है और आपका H2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, मेटालिक साल्ट बनेगा और इसमें हाइड्रोजन गैस क्या होगी, आपकी बाहर होगी। जैसे आपका हमने लिया HCl और हमने लिया 2Mg। ठीक है, तो क्या बनेगा, आपको बनेगा MgCl2 प्लस आपका क्या बनेगा, आपका MgCl2 और H2 गैस क्या होगी, यहाँ से बाहर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, H2 गैस आपकी बाहर हो जाएगी। क्लियर, तो क्या हुआ, हमने एसिड लिया और मेटल लिया और ये क्या बना, मेटालिक साल्ट बना और H2 गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसका जो है बैलेंस नहीं है, इसको आप कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। अभी आप केवल इसके कॉन्सेप्ट समझिए। सेकेंड क्या है कि जब भी एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तब साल्ट और क्या बनेगा, और वाटर बनेगा। जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने लिया HCl और बेस में हमने लिया NaOH। ठीक है, जब भी इनको रिएक्ट कराएंगे
तो आपका NaCl साल्ट बनेगा और H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, सॉरी H2O गैस बनेगा, सॉरी H2O आपका लिक्विड बनेगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी थी आपकी किसकी, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, अब इसके बाद थर्ड पे आते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम क्या करते हैं, फिर इसको हम रफ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड प्रॉपर्टी, जब भी एसिड को हम किसी कार्बोनेट आयन, जब भी एसिड को किसी हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब भी किसी एसिड को हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपका इसमें क्या बनेगा, आपका CO2 गैस बाहर हो जाती है। ठीक है, और क्या बनेगा, इसके साथ साथ आपका H2O बनेगा और साल्ट बनेगा। ठीक है, आपका H2O प्लस साल्ट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, H2O और साल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका HCl और क्या करेंगे हम, HCl और हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्योंकि कार्बोनेट है तो CO2 बाहर निकल गया और क्या निकल गया, H2 बाहर निकल गया, और साल्ट बनेगा आपका NaCl बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, आपका NaCl बनता है। ठीक है, NaCl क्लियर। तो क्या देखा आपने कि एसिड को हमने लिया HCl और कार्बोनेट आयन में सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिए, फिर क्या होगा, इसमें मेन आपका CO2 है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले लिखा था। इसमें CO2 गैस क्या होगी, आपकी बाहर निकलेगी और H2O और साल्ट क्या हो जाएगा, इसके साथ साथ बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या आते हैं इसके, ये तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, आते हैं किस पर, फोर्थ प्रॉपर्टी पर। क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम एसिड को क्या करेंगे, सल्फेट के साथ, जब भी हम एसिड को सल्फेट के साथ एसिड कराएंगे, जब भी एसिड को हम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो आपका साल्ट बनेगा और इसमें SO2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगी, SO2 गैस बाहर आपको निकलेगी। क्लियर, जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका एक H2SO4 H2SO4 प्लस FeS। ठीक है, आयरन सल्फेट को हम जब लेंगे तो आपका बनेगा, इसमें से SO2 बाहर निकलेगा, SO2 क्या होगा, आपका बाहर निकलेगा, और साथ ही साथ बनेगा यहाँ पर आपका FeSO4 आयरन सल्फेट। ठीक है, क्या लिया हमने, एसिड को जब भी सल्फेट साथ कराएंगे तो आपका सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। क्लियर, तो ये तो थी आपकी प्रॉपर्टी, हमने 4 प्रॉपर्टी बताई आपकी फिजिकल चेंज में, और 4 ही प्रॉपर्टी हमने आपको डिस्कस किया केमिकल में। हमने वही प्रॉपर्टी डिस्कस की है जो आपके एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम एसिड के टाइप्स पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं एसिड के टाइप्स। एसिड के टाइप्स पर। ठीक है, अब देखा जाए तो एसिड के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एसिड के जितने टाइप्स हैं उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके अच्छे से समझने के सहूलियत के लिए हम कुछ पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, हम एसिड को कुल 4 टाइप से डिवाइड करते हैं, 4 टाइप से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला आपका आता है एसिड के क्या कहते हैं, किसके, इनकी क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए ये आपका आता है, इनका 2 टाइप्स के होते हैं, तो बता रहे हैं इसके क्या होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। ठीक है, क्या होता है, वीक एसिड। दूसरा होता है इनकी ओरिजिन के अनुसार, इनकी ओरिजिन के अनुसार। ठीक है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके होंगे ऑर्गेनिक, एक होंगे इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक। क्लियर, इनके बेसिसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, बेसिसिटी
बेसिसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ठीक है, एसिड, और तीसरा आपका ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है, ये हो गए। और एक और बच रहा है जिसको हम लोग कहते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होगा कंसनट्रेटेड एसिड, एक आपका होगा आपका डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि क्या होते हैं, ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पर इसको कहेंगे स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एसिड के कुल 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? अगर हम इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एसिड 2 टाइप्स के हुए। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, क्लियर। और ओरिजिन के हिसाब से देखेंगे तो आपका एक एसिड होगा ऑर्गेनिक एसिड, और क्या होगा नेक्स्ट आपका इनऑर्गेनिक एसिड। और अंदर से देखेंगे इनकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। और लास्ट आता है इनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो आपका कंसनट्रेट एसिड और होगा आपका डाइल्यूटेड एसिड। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एसिड क्या है ये, ठीक है। तो समझते हैं एक एक करके। पहला आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? कोई भी एसिड, सुनिए भाई लोग, बच्चों, कोई भी एसिड अगर हम उसको वाटर में डिजॉल्व करें, अगर उनको वाटर में डिजॉल्व करें और वाटर में डिजॉल्व होने के बाद वो कंप्लीटली रूप से, पूरी तरह से अगर वो वाटर में डिजॉल्व हो जा रहे हैं, अपने आयनों में टूट जा रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे। फिर समझिए, ऐसा एसिड जो वाटर में क्या हो, कंप्लीटली, ठीक है, डिजॉल्व हो जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। इसी का अदर हैंड देखेंगे तो जब भी हम इनको वाटर में डिजॉल्व करें, अगर ये क्या हो, पार्शियली रूप से, इसमें पार्शियली रूप से, ना तो कंप्लीट ब्रेक हो ना ही कोई कम ब्रेक हो, मतलब पार्शियली रूप से अगर ये ब्रेक हो रहे हैं, अपने आयन में टूट रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम वीक एसिड कहेंगे, क्लियर। ये तो था हमारा स्ट्रेंथ रिगार्डिंग, क्लियर। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लें, जैसे आपका HCl, H2SO4, ठीक है। पार्शियल देखेंगे तो आपका CH3COH, CH3COOH, ठीक है। ये सब जो इनके एग्जांपल हैं क्या हैं? ये आपके वीक एसिड के हैं, क्लियर। अब आते हैं हम किस पर? ओरिजिन के बेस पर। ओरिजिन के बेस पर ऐसे उन एसिड को कहेंगे, एक होगा ऑर्गेनिक एसिड, एक होगा इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इनऑर्गेनिक को मिनरल्स एसिड कहते हैं, मिनरल्स एसिड भी कहते हैं, ठीक है। हम इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल्स एसिड भी कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ये एसिड अधिकतर जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे आपका प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ठीक है, यहाँ से पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर? लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल, मतलब जितने लिविंग थिंग्स होती हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ये जो मिनरल्स होते हैं आपके, ये जो रॉक हो गए आपके होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं ये वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स एसिड आपके। जैसे आपका H2SO4, आयरन सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह से जो है क्या है, वो आपके क्या है, मिनरल्स एसिड होते हैं। अब आते हैं मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। बेसिटी मतलब कि अगर किसी भी एसिडिक कंपाउंड को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं, अगर वो एक ही H3O आयन प्लस आयन रिलीज कर रहा है, तो उसे मोनोबेसिक कहेंगे। अगर वही चीज़ को हम वाटर में डिजॉल्व करें, अगर दो बार क्या है, अगर वो हाइड्रोनियम आयन या 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है तो उसे हम डाइबेसिक। और अगर 3 हाइड्रोनियम आयन ब्रेक कर रहा है, क्या है, 3 हाइड्रोनियम आयन ब्रेक कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्राइबेसिक कहेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी कंपाउंड है
उसको आप क्या कीजिए, वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए। वाटर में जब उसको डिजॉल्व करेंगे ना, क्या होगा, उसको जब देखेंगे तो उसमें एक ही क्या होगा, उसमें एक ही आपकी हाइड्रोजन आयन दिखेगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया पीछे HCl का, तो HCl आप देखेंगे तो वहाँ पर एक ही हाइड्रोजन क्या करेगा, आपका रिलीज होगा। इसी स्थान पर अगर आप H2SO4 को लेंगे ना, किसको, H2SO4 को, जैसे आप H2SO4 को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2H3 बनेगा, 2H3 बनेगा, ठीक है, और आपका एक HSO4 माइनस बनेगा। तो यहाँ का क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहा है, इसलिए क्या होगा, आपका H2SO4 डाइबेसिक है। और तीसरा आपका ट्राइबेसिक क्या होता है, जब उनको डिजॉल्व कीजिए आप उसमें, अगर वो 3 हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहे हैं तो क्या वो आपका ट्राइबेसिक हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं लास्ट का, फिर आते हैं सॉल्बिलिटी के अकॉर्डिंग। सॉल्बिलिटी के अकॉर्डिंग होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेट एसिड क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा आपने लैब में, कि लैब में जो भी जितने एसिड रखे गए होते हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे ना, वहाँ लिखा रहेगा कि आपका ये कंसंट्रेट एसिड है कि डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। तो उसके जो रैपर होते हैं, जो आपके लैब में जो एसिड रखे होंगे, वहाँ उसके रैपर देखेंगे ना, उस रैपर में लिखा रहेगा कि आपका ये कंसंट्रेट है कि आपका डाइल्यूट है, ठीक है। तो हाँ, तो हम बता रहे थे आपका कि आपका जो है कंसंट्रेट एसिड क्या है और आपका डाइल्यूट एसिड क्या है। तो उसको हम एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपका एक होता है कंसंट्रेट एसिड और एक होता है आपका डाइल्यूट एसिड। जैसे इससे लिए आप थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे, एक होता है सोल्यूशन, एक चैप्टर है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन बेटा बना होता है 2 चीज़ से, एक होता है आपका सल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो सल्यूट उसे कहते हैं जो हम घोलते हैं, ठीक है, जिसको घोलते हैं, जिसको हम घोलते हैं वो हमारा होगा सल्यूट, और जिसमें घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जिसको घोलते हैं वो आपका सल्यूट, और जिसमें घोलते हैं वो क्या होता है, वो सॉल्वेंट होता है। इस प्रकार से कंसंट्रेट उसे कहेंगे जिसमें जिसमें आपका सल्यूट की मात्रा कम आपका ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की मात्रा कम होगा। क्वांटिटी आपकी सल्यूट की ज़्यादा होगी, सॉल्वेंट की कम होगी, उसे हम कंसंट्रेट कहेंगे। और डाइल्यूट में आपका सल्यूट की डेंसिटी कम होगी और सॉल्वेंट डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लियर। तो अब आते हैं किस पर, एसिड बात करते हैं। जैसे आपका एसिड, अब इसमें क्या लगा दो, अब लगा दीजिए एसिड, ठीक है, एसिड, और क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एसिड। तो क्या होगा, कंसंट्रेट एसिड में तो जो सल्यूट है वो रहेगा आपका एसिड और सॉल्वेंट रहेगा आपका वाटर। तो जब भी आपका कोई एसिड दिखे, अगर उसमें वाटर की मात्रा कम है, एसिड की मात्रा ज़्यादा है, तो उसे कहेंगे हम कंसंट्रेट एसिड कहेंगे। और सल्यूट आपका एसिड हो जाता है और आपका सॉल्वेंट आपका वाटर हो जाएगा, जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी, एसिड की मात्रा कम होगी, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। क्लियर। तो इस प्रकार से कंसंट्रेट एसिड क्या होता है और आपका डाइल्यूट क्या होता है, ये हमने आपको समझा दिया। कंसंट्रेट को हम लोग सांद्र कहते हैं और डाइल्यूट को हम तनु कहते हैं, तनु अम्ल सांद्र अम्ल। ये इस प्रकार से आपका एसिड वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसमें छोटा सा ही टॉपिक बचा